मदारी और नाच करे बंदर। यहाँ से आप सीधे आज चलेंगे तो बड़कोट जाएंगे, उत्तरकाशी के पास। हमारे यहाँ कल आए, कल आपने रात्रि में विश्राम किया और प्रातःकाल में यहाँ से आप लोगों के से विदाई लेके प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा पे गुरुदेव माता जी की पादुकाओं पे नमन करके, समाधि स्थल पे नमन करके फिर वहाँ से निकल जाएंगे। आपके साथ करीब 40-50 लोगों का दल है जो साथ चल रहा है, जो साथ हो जाएगा। क्योंकि समय बहुत कम था, हम ज़्यादा लोग सूचित नहीं कर पाते। जितने लोग बैठे हैं मैं इन्हीं को मान लेता हूँ कि ये लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। इन्हीं के माध्यम से मैसेज सबको तब तक जाएगा जो वो देना चाहते हैं। एक छोटा सा देशभक्ति का गीत हम लोग करते हैं, उसके तुरंत बाद फिर अन्ना का संदेश। गीत है भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। ओ ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। महारथी हो सूर धनुर्धर, क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। महारथी हो शूर धनुर्धर, क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। गौएं भी अति मधुर दुग्ध की, गौएं भी अति मधुर दुग्ध की, बह रहा थी धारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सुंदरी सद्गुणवती सयानी। महिलाएं हो सती सुंदरी
सुंदरी सद्गुणवती सयानी। रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी। रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी। करे विजय अगवानी। जिनकी गुण गाथा से गुंजित, जिनकी गुण गाथा से गुंजित दिग दिगंत हो सारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। यज्ञ निरत भारत के सुत हो सूर सुकृत अवतारी। यज्ञ निरत भारत के सुत हो शूर सुकृत अवतारी। सभ्य सुशिक्षित कर्मशील हो सौम्य सरल सुविचारी। सभ्य सुशिक्षित कर्मशील हो सौम्य सरल सुविचारी। सौम्य सरल सुविचारी। जो होंगे इस धन्य राष्ट्र के, जो होंगे इस धन्य राष्ट्र के भावी सुदृढ़ सहारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। योग हमारा क्षेम हमारा, योग हमारा क्षेम हमारा स्वतः सिद्ध हो सारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भगवन देश हमारा अखिल विश्व से न्यारा। भगवन देश हमारा। अन्ना का परिचय किसी के लिए अपरिचित नहीं है। अन्ना सब को सभी जानते हैं। रालेगण सिद्धि में आपने प्रयोग किया और उस प्रयोग के माध्यम से आपने जो एक वातावरण बनाया कि आदर्श गांव कैसे बनाना चाहिए, और आदर्श गांव को बनाने के लिए वहाँ से उन्होंने जो जलागम योजना और इस सारी योजना के माध्यम से गांव को स्वावलंबी बनाया जाए, गांव से सारी विकास की योजनाएं चलनी चाहिए। कल विस्तार से अन्ना से चर्चा हुई, 1 घंटे तक आपको बताया कि शांति हरिद्वार ने भी, गायत्री परिवार ने भी लगभग 400 से ज़्यादा गांव गोद लेने का संकल्प लिया है और इस दिशा में युवा लोग लग पड़े। आपको बड़ी उम्मीदें हैं युवाओं से और मैं चाहता हूं कि अन्ना अपने संदेश के माध्यम से युवाओं को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमें संदेश दे गए, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज, इसकी सारी की सारी बात को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, उनके मूवमेंट का मूल लक्ष्य क्या है और उनके आंदोलन में हम लोग कैसे सहभागिता कर सकते हैं, इस संबंध में हमें जानकारी दें। समय बहुत कम है, यहाँ से आपको लंबी दूरी पे जाना है, यहाँ से प्रखर प्रज्ञा से श्रद्धा पे जाएंगे और वहाँ से फिर आप प्रस्थान कर जाएंगे। आदरणीय अन्ना जी, अभी जो आचार्य श्री का गीत हमने सुना, देश के बारे में उनकी जो प्रेम था, लगन थी, सोच थी, उससे ज्ञात होता है। कल एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में आई कि जागो मालिक, जनतंत्र लाना है और हम लोग उसी काम में लगे हैं। पहले तो मेरे सामने एक प्रश्न था हमेशा, जब मैं यंग था, युवक था, मेरे सामने एक प्रश्न हमेशा खड़ा था कि क्या चक्कर है दुनिया का,
ये सब लोग दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, सवेरे 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगे हैं, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, स्मशान भूमि में जाने तो कोई भी रुकते नहीं। हाथ में कुछ नहीं। तो मैं सोचते बैठा कि क्या चक्कर है ये, जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर दौड़ रहा है, मेरा 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 मेरा। और कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही, और हाथ में कुछ नहीं। तो किस लिए जीते लोग? हमेशा एक प्रश्न खड़ा हो गया, क्या मकसद है जीने का? एक दिन तो मैं इस विचार पर आ गया कि आत्महत्या करना। क्यों जीना? जब मरना पता है, खालियात से जाना पता है, तो जीना क्यों? तो सोचा आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब हाथ में आई, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा हाथ में आ गया और पढ़ते गया, ऐसे से जीवन समझते गया। और क्या समझ में आ गया? एक ही बात समझ में आ गई कि हर इंसान के लिए जीवन मिला है, सेवा के लिए मिला है। सेवा, क्या लाभ है सेवा में? सेवा में है आत्मा की भलाई, सेवा में है जीवन की सफलता, और सेवा में है आनंद। ये लोग जो दौड़ रहे हैं वो आनंद के लिए दौड़ रहे हैं। और कई लोग तो एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सो रहे हैं एयर कंडीशन में। तो आनंद है कहाँ? तो मुझे पता चला कि आनंद है सेवा में। हम सबका सौभाग्य है कि शांति कुंज में हम सबको सेवा करने का एक मौका मिला है। ये सौभाग्य है, हर एक के तकदीर में, हर एक के नसीब में नहीं है। राम सिर्फ 2 अक्षर है, राम, लेकिन हर एक के मुंह में आता नहीं हो। ज़्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ता, ज़्यादा तकलीफ नहीं सहन करनी पड़ती, सिर्फ राम। लेकिन वो भी हर एक के मुंह से नहीं निकलता। इसका कारण है प्रारब्ध, पूर्व संचित। जिनका पूर्व संचित है, प्रारब्ध है, उनसे उन्हीं के मुंह से ये बात निकल, राम शब्द आ जाता है। ऐसे हम सबका प्रारब्ध है कि हमें यहाँ सेवा करने का एक मौका मिला। सेवा में आनंद। आज ये जो लोग दौड़ रहे हैं, ये सब सेवा आनंद के लिए तो दौड़ रहे हैं आनंद के लिए, लेकिन आनंद खोज रहे बाहर, और सही आनंद बाहर नहीं। हमारा रास्ता गलत हो गया। आनंद की खोज में लगे हैं, लेकिन आनंद खोज रहे हैं बाहर। और सभी हमें महापुरुषों ने, संतों ने बताया कि भाई आनंद बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर से मिलता है और सेवा से मिलता है। बाहर का आनंद मिलता है लेकिन क्षणिक है, और परिणाम हमेशा दुख में है। जैसे गांव में हम देखते हैं, कोई नया मोटरसाइकिल लिया, उसको माला पहनाते हैं, 2-3 चक्कर लगाकर घुमाकर दिखाते हैं लोगों को कि मोटरसाइकिल लाया, आनंद मिलता है। रास्ते में पंचर बन गई, पेड़ के नीचे सर में हाथ देकर बैठ जाता, पीछे दुख है। घर में हम देखते हैं 1000 रुपये कीमत की चाय पीने वाली डिज़ाइन के कब्बसी लाते हैं बाजार से, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, दरवाजे के सामने दीवार में लगाते हैं। लोगों ने आते देखना, 1000 रुपये कीमत की डिज़ाइन वाली कब्बसी, तो आनंद मिलता है। कब्बसी लाया आनंद मिलता, हाथ से निकल गई, टूट गई, दिन भर सोचते बैठता, 1000 रुपये के नुकसान हो गया, आज पीछे दुख छुपा हुआ है। तो सही आनंद बाहर नहीं, सही आनंद अपने भीतर से है, और वो है सेवा में।
ये जब मुझे पता चला तो 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि मेरा जीवन सेवा के लिए अर्पण। ये जो आचार्य स्नेह ने हमें संदेश दिया, और मुझे स्वामी विवेकानंद से किताब से पता चला कि मानव सेवा माधव सेवा, जन सेवा ये भगवान की पूजा है। हमारे मराठी के संत है, कहते हैं कुठे शोधिशी रामेश्वर आणि कुठे शोधिशी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी। बोल रहे कहाँ खोज रहे हैं आप रामेश्वर और काशी, वो हर एक के दिल में बसा है, उनमें खोजो। तो ये मुझे जब पता चला और मैं तय किया कि मेरा जीवन मेरा देश की सेवा और मेरे देश की समाज की सेवा के लिए जीवन अर्पण। खतरा लगने लगा शादी कर लूँ तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि शादी नहीं करना। ये सोचकर मैंने वो भी व्रत ले लिया कि शादी नहीं करना। अभी मेरा घर है गांव में, 40 साल हो गए घर में गया नहीं। मेरे 3 भाई है, ये भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। लेकिन जीवन में जो आनंद है ना, लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव करता मेरे जीवन में कितना आनंद है। और लोग जीते हैं आनंद के लिए, और एयर कंडीशन कमरे में नींद के गोली लेकर सोते हैं। तो आनंद ये मैं अनुभव करता मेरे जीवन में कि जो आनंद के लिए सीमा नहीं। आज 75 साल की उम्र हो गई, लेकिन वो आनंद में डूबे रहता हूँ। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कृति में लाना इतना आसान नहीं है। मन बड़ा चंचल है, कब धोखा देगा पता नहीं। इसने बहुत बड़ों बड़ों को धोखा दिया, ये मन ने। एक तो ये मन बड़ा तेज है, चंचल है और धोखेबाज है। बड़ों बड़ों को धोखा दिया इसने। 1000 साल की तपस्या करने वाला विश्वामित्र को धोखा दिया। हम तो किस जड़ के पत्ती, विश्वामित्र पारशर ऋषि को धोखा दिया। लेकिन मैं अनुभव कर रहा मेरे जीवन में 75 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग। इसके कारण ये बड़े बड़े गुंडों के साथ मैं लड़ रहा हूँ देश के भलाई के लिए। कोई दाग नहीं इसमें, और दाग होता तो इन लोगों ने तोड़ मोड़ देना था मुझे, लेकिन कहीं दाग नहीं लगने दिया। तो इतना आसान नहीं, कहना बहुत आसान है, लेकिन असंभव भी नहीं है, संभव है। सिर्फ हम मन को अगर लगा दिया तो असंभव नहीं है। और मन को लगाम लगाने के लिए आचार्य श्री ने हमें बताया है, मन को लगाम लगाना है तो एक आध्यात्मिक विचार है, मन को लगाम लगा सकते हैं। जीवन का तत्व ज्ञान इंसान को समझ में आ जाए कि मैं कौन है, मैं आया कहाँ से, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, ये बातें समझ में आ गई तो मन को लगाम लगाने की शक्ति मिलती है। तो जब मैं ये तय किया तो 2 बातें इस देश के लिए करना है, जो आचार्य श्री में भी सोचा है कि गांधी जी भी सोचते थे कि जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। पहले गांव को बदलना, जब गांव बदलेगा तो देश ऑटोमेटिक बदल जाएगा। इसलिए मैंने गांव को बदलने का प्रयास किया। कई गांव में हमारा काम शुरू हो गया। जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, कुछ नहीं किया, बारिश के पानी का बूंद न बूंद को रोका, अंडरग्राउंड रिचार्जिंग किया, भूजल स्तर बढ़ाया। और जिस गांव में 300 एकड़ जमीन में एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, आज उस गांव में 1500 एकड़ जमीन में 2 फसल के लिए पानी मिल रहा। ये काम हमें करना बहुत जरूरी है। आज शहर की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं, इससे हमारे देश की बर्बादी हो गई। हम गांव को केंद्र में मानकर
देश का विकास होता तो आज हमारा देश विश्व में बहुत आगे जाता था। जैसे अभी गीत में पता आचार्य जी ने जो गीत लिखा, गांव को केंद्र बिंदु मानकर इस तरीके से गांव अगर खड़े हो जाते हैं, आज पर्यावरण का प्रश्न पूरी दुनिया के लोग चिंताग्रस्त है कि पृथ्वी का क्या होगा। अगर गांव को केंद्रीय बिंदु मानकर हम ये विकास करते हैं तो पर्यावरण का प्रश्न निर्माण नहीं होना था, पर्यावरण का प्रश्न निर्माण नहीं होना था। इसलिए हम लोग अभी जो गलती हो गई इसको सुधारने का हम लोग प्रयास करना है। जिस गांव में हमें 40 शराब की भट्टी थी, 40 भट्टी, आज उस गांव में 16 साल हो गए बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं, 16 साल हो गए बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, खैनी नहीं। ये गांव हमें निर्माण करना बहुत जरूरी है। देश के लिए दोनों बातें करना, कई बातें की, मैं सबका विवरण नहीं करूंगा, मेरा ही होगा। शब्दों के साथ कृति को जोड़ना पड़ेगा। आज़ादी के 66 साल में हम लोग अनुभव किया, सिर्फ कथने से परिवर्तन नहीं होगा, कथनी और करनी ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कथनी और करनी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ कथनी से काम नहीं होगा। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कथनी मीठी खांड सी, कबीरदास जी कहते हैं कथनी मीठी खांड सी करनी मुश्किल होए। कथनी छोड़ करनी करे तो विष का अमृत होए। कथनी छोड़कर करने की तरफ हम बढ़ जाए तो विष का अमृत हो जाता है। तो ये काम असंभव नहीं, संभव है। ये तब होगा कि हम शब्दों से जब लोगों को बताते हैं तो उनका ध्यान हमारी तरफ होता है कि ये हमें बता रहा है ये क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, कैसे चलता है, कैसे घूमता है, इसकी तरफ उनका ध्यान होता है। इसीलिए बताने वालों का चारित्र शुद्ध होना, शुद्ध आचार होना, शुद्ध विचार होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में कोई दाग ना हो, जीवन में थोड़ा त्याग होना। त्याग ये तो आचार्य सिंह और पंडित जी का तो उदाहरण है कि आचार्य सिंह ने कितना बड़ा त्याग, त्याग ये करना ही पड़ता है। हमारी ये भूमि है, भारत की भूमि हमेशा हमें सिखा रही है त्याग। खेती में हम देखते हैं कि दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, ज्वार बाजरा मक्का का। ये दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर खेती में नजर आता है, लेकिन कब नजर आता है? पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? आज जरूरत है इस देश के लिए, समाज के लिए एक दाना जमीन में जाने वाला है। मुझे बड़े प्रसन्नता होती है कि यहाँ कई युवक है अभी सेवा के लिए यहाँ ज्वाइंट आए हैं। वो एक मुझे आशा का किरण लगता है कि एक दाना बनकर वो काम करेंगे। एक दाना, मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मैं जमीन में क्यों जाना? जो दाने ऐसे सोचते कि जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्के में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बन जाता है। जमीन में नहीं गए, चक्के में गए, आटा बन गए। जमीन में जाने वाले दानों का आटा नहीं बनता, वो तो हजारों दानों को निर्माण करते रहते हैं, उनका आटा नहीं बनता। देखिए ना, हमारे परिवार में बताइए, ये 200 साल पहले हमारे घर में कौन थे बताइए? हमारे परिवार में पता नहीं है। क्यों? चक्के में गए, आटा बन गए, खत्म। आचार्य सिंह की जयंती क्यों मनाते हैं? महात्मा गांधी की जयंती क्यों मनाते हैं? विवेकानंद जी की जयंती क्यों मनाते हैं? एक एक दाना बन गए, खत्म नहीं हुए, भुट्टे लेकर खड़े हैं। तो इन बातों के लिए सोचना है जीवन में। जमीन में जाना है, चक्के में जाना। ये मेरा भाषण नहीं, मैं सोचा मेरे जीवन में कि एक दाना बनना, आज भुट्टा नजर आ रहा है। तो एक तो हमें ये काम करना पड़ेगा। और दूसरा, कल आचार्य से का एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में आ गई। 450 में हमारे देश में हम प्रजासत्ताक दिन मनाया।
प्रजासत्ताक दिन, उस दिन प्रजा की सत्ता का इस देश में, प्रजा मालिक बन गई, तिजोरी जनता की है, ये सब संपत्ति जनता की है, लेकिन जनता को पता नहीं चला। जनता मालिक हो गई इस देश की, और मालिक ने क्या किया, एमएलए एमपी को अपना सेवक बनकर भेजा कि हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है, आप हमारे सेवक बनकर जाइए, हमारे तिजोरी का सही प्लानिंग करिए, बोल के सेवक को भेजा। राष्ट्रपति ने क्या किया, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सनदी अफिसरों का चयन किया और उनको बताया आपको गाड़ी बंगला सब कुछ फैसिलिटीज दे देंगे, लेकिन आपने गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के काम करना। गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक, सभी ऑफिसर जनता के सेवक। हम जिनको चयन करके भेजा वो भी जनता के सेवक, मालिक कौन है, जनता। चित्र क्या है आज, मालिक को बनाया सेवक और सेवक बन गए मालिक। इसलिए जगाने के लिए देश में निकले हैं कि भाई जागो मालिक, जागो। ये उल्टा हो गया हमारे देश में है कि लोकतंत्र लाना है, जनतंत्र लाना है, तो जनता ने आप अपना उम्मीदवार खड़ा करना और जनता ने उसको चुनकर भेजना, ये संविधान कर रहा। लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य की बात कर रहा हमारा संविधान, लेकिन हुआ क्या, देशवासियों के साथ धोखाधड़ी हुई, धोखाधड़ी हुई कि प्रजासत्ताक आ गया। अभी जिस दिन प्रजासत्ताक आ गया उस दिन पहले से जो पक्ष और पार्टी आ रही थी वो बर्खास्त होनी थी। गांधी जी ने कहा भी था कि कांग्रेस को बर्खास्त करो, अभी जनतंत्र आ गया है। तो जनतंत्र में जनता ने अपना प्रतिनिधि खड़ा कर कर चुनकर संसद में भेजना, इंडिविजुअल, सामूहिक नहीं। हमारा संविधान सामूहिक को मान्यता नहीं दे रहा, लेकिन ये धोखाधड़ी हुई हमारे साथ। तो पक्ष और पार्टी सामूहिक पद्धति से उन्होंने इलेक्शन लड़ाना शुरू कर दिया। क्यों हुआ, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने धोखाधड़ी की। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन साठगांठ हो गई। आज संविधान नहीं कह रहा कहीं पर भी पक्ष और पार्टी ने इलेक्शन लड़ाना, कहीं नहीं कह रहा। इसलिए हम लोग बाहर पड़े जनता को जगाने के लिए कि भाई संविधान, ये देश संविधान के आधार पर चला हुआ देश है, तो संविधान के आधार पर हमें चलना चाहिए। और संविधान तो कह रहा है लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कर रहा है। आज जो भ्रष्टाचार बढ़ गया उसका कारण है समूह अंदर गया, इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया। अगर गणराज्य होता तो समूह नहीं बनना था, भ्रष्टाचार नहीं होना था। एक एक आदमी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, समूह। जैसे आप देखते हैं ना, किसी मंत्री पर आरोप होता है कि इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, तो समूह टूट कर पड़ता है, नहीं नहीं वो नहीं, राजीनामा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। समूह बोलता है, वो नहीं बोल रहा। तो ये समूह के कारण करप्शन बढ़ गया। इसलिए हम आज जो देश में घूम रहे हैं वो इसीलिए घूम रहे हैं। ये तो आचार्य श्री ने वो छोटे पुस्तक में जो लिखा है, जागो मालिक, जनतंत्र लाना है, वो जनतंत्र लाने के लिए हम लोग घूम रहे, लोगों को जगा रहे कि संविधान जब ये कह रहा है और ये देश संविधान के आधार पर चला है, तो अभी हम 2-3 बातें सोच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ये पूछेंगे कि किस आधार पर आपने मान्यता दी, संविधान में तो कहीं पर नहीं है, तो आपने किस आधार पर दी पक्ष और पार्टी को मान्यता। एक बात। दूसरी बात है कि इस देश की सर्वोच्च व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, तो हो सकता है हम आगे सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे कि किस आधार पर ये मान्यता मिली है। संविधान तो कहीं पर नहीं कहा, तो ये किस आधार पर मान्यता दी, इसकी जांच करो। अगर नहीं होता तब तक हम पूरे देश में घूमेंगे, देश में घूमेंगे। और देश की जनता अगर जाग गई तो किसी से हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी से हाथापाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी से मार पिटाई करने की ज़रूरत नहीं। जनता अगर जाग गई तो जैसे दिल्ली में
संसद है उससे बड़ी है जनसंसद, देश की जनसंसद। ये जनसंसद ये दिल्ली के संसद से बहुत बड़ी है, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। राज्य की संसद और दिल्ली के संसद से जनसंसद बड़ी है। क्यों? जनसंसद ने इन संसदों को बनाया है, जनसंसद ने बनाया है, इसलिए हम जनसंसद को जगा रहे हैं। और अभी सितंबर में शायद हम लोग दिल्ली में पूरी देश की जनसंसद बुला रहे हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे हमारे जनता के साथ धोखाधड़ी हुई, आप बताइए जनसंसद क्या करना चाहिए, आप राय दे दो, ये हम पूछेंगे। और उसके मुताबिक फिर आगे की राह चलेंगे कि जनसंसद, अगर जनसंसद जाग गई, जनसंसद संगठित हो गई, तो देश की भ्रष्ट सरकारें उखाड़ कर फेंक सकती है, इतनी शक्ति है जनसंसद में। कुछ करना नहीं, जनसंसद में उसके वोट में इतनी शक्ति है, वो चाबी है ना, वो वोट में है जनता के। अगर जनता जाग गई और जनता ने तय किया कि आगे के लिए किसी भी पक्ष और पार्टी को मैं वोटिंग नहीं करूंगा, तो ऑटोमेटिक पक्ष और पार्टी खत्म हो जाएगी और लोकतांत्रिक गणराज्य आएगा। इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। एक घर में दो भाई दो पक्ष के हैं, आज दो पार्टी के दो भाई है, ऐसी स्थिति में उनको बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। हमें विश्वास हो रहा है, हमें विश्वास हो रहा है जरूर इस देश में जनतंत्र आएगा, लोकतंत्र आएगा, और ये भ्रष्ट व्यवस्था जो है उसको हम नेस्त नाबूद करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। हम सब खड़े होकर के एक साथ आश्वासन देते हैं कि आपके 28,000 की फौज में जितने हजार जितने लाख जुड़ते जाएंगे, उनमें कई गायत्री परिवार के होंगे और कई देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उससे जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं। आप आए फिर से और युवाओं से संवाद करें, ऐसा मैं चाहूँगा, क्योंकि युवाओं पे हमारी बहुत बड़ी आशाएं टिकी हैं। हमारा एक आंदोलन है दिवानी, मैं सोचता हूँ कि आप सबके बीच में इंटरेक्ट करें। और आप, मुझे याद है रालेगंज सिद्धि में आपने युवाओं से इंटरेक्ट किया था, मैं आपके साथ बैठा था, वो भी याद है, और उससे युवाओं को बहुत सुंदर लगा था। यहाँ भी हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों के मन में कई जिज्ञासाएं हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार अन्ना टाइम निकाल के आएंगे, और जब तक अन्ना है तब तक पूरी उम्मीद है कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लोकतंत्र रहेगा तो सुनिश्चित आश्वासन हम लोग हाथ ऊंचा करके आश्वासन देंगे। हम लोग सभी अपनी ओर से आश्वासन देते हैं कि अन्ना के आंदोलन में हम पूरी तरह से साथ देंगे, ठीक है? यहाँ से अन्ना समाधि स्थल रवाना होंगे, वहीं से खड़े खड़े नमस्कार कर लें। ओम नमोस्तु अन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्र